पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ का 5 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात के अमेरिकी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमाइल्डोसिस बीमारी से जूझ रहे थे। परवेज मुशर्रफ का जो आखिरी वीडियो सामने आया उसमें देखा गया कि वह चलने में भी असमर्थ थे। वे पूरी तरह से व्हील चेयर के भरोसे थे और खाना भी नहीं खा पा रहे थे। अमाइलोइडोसिस की शिकायत के बाद मुशर्रफ को पिछले 10 जून को संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जो धीरे धीरे मल्टी ऑर्गन फेल्योर में बदल गया। पिछले साल जून में वेंटिलेटर पर रखा गया था उन्हें। लंबे समय की बीमारी के बाद उन्होंने 79 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। इमरान खान सरकार में मंत्री रहे फवाद हुसैन ने ट्वीट कर पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को याद किया और उन्होंने लिखा कि परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया, वे एक महान व्यक्ति थे। परवेज मुशर्रफ 20 जून 2001 से 18 अगस्त 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। मई 2016 में पाकिस्तान की कोर्ट ने देशद्रोह के आरोपों का सामना कर रहे परवेज मुशर्रफ को भगोड़ा घोषित कर दिया था, जिसके बाद वे दुबई चले गए थे। परवेज मुशर्रफ को कारगिल में साजिश रचने की बात भी कही जाती है। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के 21 साल की उम्र में परवेज मुशर्रफ ने बतौर जूनियर अफसर पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन कर ली थी और उन्होंने 1965 के युद्ध में भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये युद्ध पाकिस्तान हार गया। बावजूद इसके बहादुरी से लड़ने के लिए पाक सरकार की ओर से मुशर्रफ को मेडल दिया गया था। 1971 के युद्ध में भी मुशर्रफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, जिसे देखते हुए सरकार ने उन्हें कई बार प्रमोट किया था। पाकिस्तानी सरकार ने प्रमोट किया था। 1998 में परवेज मुशर्रफ जनरल बने। उन्होंने भारत के खिलाफ कारगिल की साजिश भी रची, लेकिन बुरी तरह से असफल रहे। अपनी जीवनी इन द लाइफ ऑफ फायर और म्यांमार में जनरल मुशर्रफ ने लिखा कि उन्होंने कारगिल पर कब्जा करने की कसम खाई थी, लेकिन नवाज शरीफ की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए। 1998 में तत्कालीन पाक पीएम नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ पर भरोसा करके उन्हें पाकिस्तानी सेना का प्रमुख बनाया, लेकिन एक साल बाद ही 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता पलट कर दिया और पाकिस्तान के तानाशाह बन गए। उनके सत्ता संभालने ही नवाज शरीफ को परिवार समेत पाकिस्तान छोड़ना पड़ा था। कारगिल की लड़ाई में जनरल परवेज मुशर्रफ खुद को तोप समझ बैठे थे। उनकी योजना थी कि वे पाकिस्तानी थल सेना की मदद से कारगिल की लड़ाई जीत सकते हैं। यही कारण है कि उन्होंने पाकिस्तानी नौसेना और एयरफोर्स से भी लड़ाई की अहम जानकारियां छिपा ली। कारगिल की लड़ाई में भारतीय सेना के प्रमुख रहे वेद प्रकाश मल्लिक ने अपनी किताब फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री के चैप्टर द डार्क विंटर में ऐसे कई खुलासे किए हैं। अब आपको परवेज मुशर्रफ के बारे में बताते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था। 11 अगस्त 1943 को परवेज मुशर्रफ का जन्म दरियागंज, नई दिल्ली में हुआ था। 1947 में उनके परिवार ने पाकिस्तान जाने का फैसला लिया, जब देश का विभाजन हुआ था। विभाजन के महज कुछ दिन पहले ही उनका पूरा परिवार पाकिस्तान पहुंच गया था। उनके पिता सईद ने नए पाकिस्तान सरकार के लिए काम करना शुरू किया और विदेश मंत्रालय के साथ जुड़े। इसके बाद उनके पिता का तबादला पाकिस्तान से तुर्की हुआ। 1949 में ये तुर्की चले गए। कुछ समय यह अपने परिवार के साथ तुर्की में रहे। वहीं उन्होंने तुर्की भाषा बोलना भी सीखा और मुशर्रफ अपने युवा काल में खिलाड़ी भी रहे। 1957 में इनका पूरा परिवार फिर पाकिस्तान लौट आया। इनकी स्कूली शिक्षा कराची के सेंट पैट्रिक स्कूल में हुई और कॉलेज की पढ़ाई लाहौर के फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में। 11 सितंबर 2001 के हमले के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो मुशर्रफ ने इसका समर्थन किया था। 2005 में अपनी भारत यात्रा के दौरान परवेज मुशर्रफ की मां बेगम जरीन मुशर्रफ लखनऊ, दिल्ली और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी गई थी। अब आपको बता दें कि परवेज मुशर्रफ वह शख्स हैं जिन्हें पाकिस्तान में फांसी की सजा सुनाई गई थी। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ की अध्यक्षता में विशेष अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने ऐसी सजा सुनाई थी। पाकिस्तान में 3 नवंबर 2007 को इमरजेंसी लगाने और दिसंबर 2007 के बीच में संविधान को निलंबित करने के जुर्म में परवेज मुशर्रफ पर दिसंबर 2013 में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुशर्रफ को 31 मार्च 2014 को दोषी ठहराया गया था और 79 वर्षीय मुशर्रफ ने 1999 से 2008 तक पाकिस्तान पर शासन किया था। मुशर्रफ मार्च 2016 से दुबई में रह रहे थे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।